अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्ड्स की ब्रीडिंग टिप्स के बारे में। तमाम नए शौकीन हजरात इस बात से परेशान होते हैं कि उनके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके बर्ड्स ब्रीड क्यों नहीं कर रहे और कैसे आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। परिंदे रखना शौक का काम है, मगर इस शौक का मजा तभी आता है जब आपके परिंदे आपके पास अच्छे से अच्छी ब्रीड करें। मगर जब आपके पास परिंदे ब्रीड ना कर रहे हों तो बाज़-औक़ात ऐसा भी देखने में आया है कि कई दोस्तों ने अपने बर्ड्स ख़त्म कर दिए हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनके पास बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम परिंदे लेके आते हैं, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि इन परिंदों की उम्र क्या है, मगर जब उनकी उम्र ब्रीडिंग के काबिल आती है तो तब तक बहुत टाइम गुजर चुका होता है और हम सोचते हैं कि शायद ये ब्रीड नहीं करेंगे, इसलिए हम उन्हें सेल कर देते हैं और अपना शौक खत्म कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम अपने बर्ड से ब्रीड ले सकते हैं और कैसे हमें पता लगेगा कि हमारे बर्ड्स ब्रीड करेंगे या नहीं करेंगे। बर्ड से ब्रीड लेने के लिए इन 8 चीजों की बेहद जरूरत होती है, इसलिए मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम अपने बर्ड्स की ब्रीड अच्छे तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारे बर्ड्स की उम्र क्या है, उनकी क्या एज है, क्या वो अडल्ट हो चुके हैं, क्या उनकी उम्र ब्रीड के काबिल है या नहीं। बाज़-औक़ात हम परिंदे लेके आते हैं जो कि छोटे होते हैं, उम्र में बहुत कम होते हैं, जो कि ब्रीड के काबिल नहीं होते। कुछ अर्सा रखने के बाद हम उन्हें खत्म कर देते हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो ब्रीड नहीं कर रहे। सबसे पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारे बर्ड्स ब्रीड के काबिल हैं या नहीं हैं। जब भी आप कोई पेयर रखने लगे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा अडल्ट पेयर ना लें बल्कि पट्ठे लें, ताकि जब भी वो आपके घर में पले और बड़े हों और वो ब्रीडिंग एज में दाखिल हो तो उनको किसी किस्म की मुश्किल ना हो और वो आपके घर में मुकम्मल तौर पे सेटल हो चुके हों। दूसरा ये कि आप ये कोशिश किया करें कि हमेशा सेम एज के पट्ठे लें, यानी कि अगर हो सके तो एक ही वक्त के एक ही क्लच के बच्चे अगर आपको मिल सके तो आप वो ले लें और आप उन्हें अपने घर में रखें। कभी भी एक ही पेयर के बच्चों को आपस में पेयर ना बनाएं, क्योंकि इससे ब्लड लाइन कमजोर होती है। दूसरी चीज ये कि आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपके पास जो पेयर है वो मेल और फीमेल दोनों हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि नए शौकीन को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनके पास जो पेयर है क्या वो मेल और फीमेल कंफर्म है या नहीं। नंबर 3 पे, क्या आपके परिंदों का पेयर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर आपके परिंदों का पेयर लगा है तो आपको कैसे मालूम होगा कि इसका पेयर लगा है। जब परिंदों का पेयर लग जाता है तो वो दाना चेंज करते हैं, यानी कि मेल फीमेल को दाना खिलाता है, फीड करवाता है। जैसे कि फीमेल अपने बच्चों को फीड करवाती है, इसी तरह मेल अपनी फीमेल को भी फीड करवाता है, या फिर उसके सर और गर्दन के परों में अपनी चोंच हिलाता रहता है, जैसे कि खारिश करते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके बर्ड्स का पेयर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। इसके अलावा आपकी जो फीमेल होगी वो मटकी के अंदर आना जाना शुरू करेगी, क्योंकि जब भी फीमेल्स एग ले करना चाहती है तो वो मटकी के अंदर आना जाना शुरू करती है और वो पहले इस बात का ख्याल करती है कि क्या उसकी मटकी या जो बॉक्स आपने लगाया है वो उसके ब्रीड के लिए सिक्योर है या नहीं।
जब उसको मुकम्मल तौर पे तसल्ली हो जाए कि उसके बॉक्स या मटकी में कोई खतरा नहीं है, तो वो उसमें जाना शुरू कर देती है और वो ब्रीड के लिए रेडी हो जाती है। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि बर्ड्स की फीमेल मटकी के अंदर बैठी रहती है, सारा सारा दिन बैठी रहती है, मगर उसके बावजूद भी वो अंडे नहीं देती। इसकी सबसे बड़ी वजह फीमेल को चर्बी का हो जाना भी है। नंबर 4 पे आपने अपने बर्ड्स को कैसा माहौल प्रोवाइड किया है, क्योंकि जब तक बर्ड्स अपने आप को सिक्योर फील ना करें और वो उस माहौल में खुश ना हो, तब तक वो कभी भी ब्रीड नहीं करते। अगर आपके बर्ड्स किसी भी चीज से डरते हों, मिसाल के तौर पे कुत्ता, बिल्ली, या अगर ऐसी जगह पे केज पड़ा है जहां इंसानों का आना जाना बहुत ज्यादा है और वहां पे बच्चे भी खेलते हों, तो वहां पे बर्ड से ब्रीड लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप हमेशा अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पे रखें जहां पे लोगों का आना जाना बहुत कम हो, बिल्ली और कुत्ते वगैरह वहां पे ना हो, तभी आपके बर्ड्स बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीड करेंगे। 5वें नंबर पे केज और बॉक्स का साइज मुनासिब होना। मुख्तलिफ बर्ड्स के लिए मुख्तलिफ साइज के केजेस और मुख्तलिफ साइज के बॉक्सेस दरकार होते हैं। अगर आपके बर्ड्स का केज और बॉक्स मुनासिब ना हो, तो आपके बर्ड्स कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। इसलिए आप अपने बर्ड्स को हमेशा एक अच्छा, मुनासिब और हवादार केज दें, और जो बॉक्स या मटकी आप लगाना चाहते हैं वो भी एक मुनासिब साइज में होनी चाहिए, ताकि आपके बर्ड्स को किसी किस्म की मुश्किल ना हो। नंबर 6 पे आपको इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आपके बर्ड्स सेहतमंद हैं, वो अच्छे तरीके से उड़ सकते हैं, उनमें किसी किस्म की विटामिन्स, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी नहीं है। अगर आपके बर्ड्स में किसी भी चीज की कमी हो, तो आपके बर्ड्स अच्छे तरीके से ब्रीड नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके बर्ड्स में कैल्शियम की कमी है, तो आपके बर्ड्स अगर अंडे दें भी तो वो कच्चे अंडे देंगे, और या फिर वो अंडे नहीं देंगे। इसी तरह अगर उनमें विटामिन ई की कमी हो, तो मेल कभी भी ब्रीड के लिए रेडी नहीं होगा। तमाम केज बर्ड्स के लिए विटामिन्स और कैल्शियम के सप्लीमेंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने बर्ड्स को वो खुराक प्रोवाइड नहीं कर सकते जो उन्हें ओपन माहौल में मिलती है। इसलिए हम अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट यूज करवाते हैं, जैसा कि वीटासोल, सोलवेट डी, रिग्नम, विडालाइन एम, या और भी कई किस्म के विटामिन्स होते हैं। और कैल्शियम में हम कैल्शियम बी वगैरह यूज करवाते हैं, ताकि हमारे बर्ड्स में किसी भी किस्म की कमी ना आए। 7वें नंबर पे हम बर्ड्स की मुनासिब खुराक की बात करते हैं। तमाम बर्ड्स को जिंदा रहने के लिए एक मुनासिब खुराक की जरूरत होती है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सीड्स, जो कि तमाम बर्ड्स के लिए मुख्तलिफ होते हैं। छोटे बर्ड्स के लिए छोटे सीड्स और बड़े बर्ड्स के लिए बड़े सीड्स होते हैं। इसके अलावा हमारे बर्ड्स को सॉफ्ट फूड, एग फूड, स्प्राउट, मुख्तलिफ किस्म की दालें, चने, गंदम वगैरह को भिगो के भी अपने बर्ड्स को जरूर देना चाहिए। इसके अलावा बर्ड्स मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां भी खाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे कि पालक, मेथी, मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते वगैरह वगैरह। ब्रीडिंग के लिए मुनासिब खुराक का होना इंतहाई जरूरी है, इसलिए खुराक पे आप बहुत ही ज्यादा तवज्जो दें। और 8वां और सबसे अहम जो चीज है वो है सब्र। हमें चाहिए कि हम जब भी अपने बर्ड्स लें और वो ब्रीड ना कर रहे हो, तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए। बाज़-औक़ात बर्ड्स हमारी वजह से भी ब्रीड नहीं करते। जब वो मटकी में जाते हैं तो हम उनकी मटकी चेक करते रहते हैं कि क्या इसने अंडा दिया है या नहीं दिया, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो डर जाते हैं और ब्रीड नहीं करते। इसलिए सब्र जो है वो सबसे जरूरी चीज है।
आप अपने बर्ड्स को डेली के हिसाब से चेक तो किया करें कि उनके कोई बीमारी वगैरह तो नहीं, मगर आप उनको इतना भी डिस्टर्ब ना किया करें कि अगर वो मटकी में जाते हैं तो आप उसकी मटकी चेक करना शुरू कर दें। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें